आज का जो एक ज्वलनशील मुद्दा है मैं उस पर आपसे बात करना चाहूँगा। आपके माध्यम से मैं देश के हर उस सनातनी को ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि हमारे देश में तो सनातन धर्म है वो क्षीण होता जा रहा है, लेकिन हमारे देश में सनातन धर्म के लिए आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं और इसके लिए बहुत काम हो रहा है और बहुत से संगठन है वो इसके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन एक दयनीय स्थिति हमें अपने पास के ही मुल्क पाकिस्तान में ये देखने को मिल रही है कि वहाँ का जो हिंदू है, वहाँ का जो सनातनी है वो बहुत ही गंभीर स्थिति में है, बहुत ही मुश्किल में है, बहुत ही प्रताड़ना में है। हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए आगे चल के, क्योंकि जैसे कि आपको डाटा है, आपको जानकारी है, देश का विभाजन जब 1947 में हुआ था तब 8 लाख हिंदू है, वो 8 लाख सनातनी है, वो पाकिस्तान चले गए थे। लेकिन आज का डाटा ये कहता है कि उन 8 लाख हिंदुओं में से मात्र 80,000 हिंदू भी वहाँ पर नहीं है। तो बाकी के जो 7 लाख हिंदू है वो कहाँ चले गए, क्या हुआ उनका, क्या नहीं हुआ, ये एक शोध का विषय है। और आगे आने वाले टाइम में उन 80,000 हिंदुओं के साथ क्या होने वाला है और क्या वहाँ की सरकारें इसके लिए कदम उठा रही है कि नहीं उठा रही है। हमारे भारत सरकार को भी कदम उठाना चाहिए। हमारे भारत में जो सनातनी हिंदू संस्कृति के प्रति जो संगठन काम कर रहे हैं उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए। एक तथ्य मैं आपको और बताऊं कि देश की आज़ादी के वक्त करीबन 6 से 7 करोड़ मुसलमान है वो भारत में रह गए, जो कि आज 18 करोड़ है। तो क्या ये चीज़ें हैं, ये इस पर थोड़ा सा गौर करना चाहिए। और मैं सभी हिंदू संगठनों को, ये बजरंग दल हो, चाहे हिंदू संगठन हो, आरएसएस हो, भारत सरकार हो, सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या हमारे पड़ोसी मुल्क में गए हुए विभाजन के समय विस्थापित हुए हिंदुओं के साथ ऐसा ही होता रहेगा? क्या इसके लिए कोई खास कदम उठाए जाएंगे? और भारत सरकार से निवेदन है कि इसके लिए खास काम तैयार करें। धन्यवाद। देखिए, ललित जी से भी मुलाकात करेंगे। ललित जी, आज ये सभा हुई, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द कहिए। आज की सभा के लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय श्री राम सेना परिवार में स्वेच्छा से जो भी संगठन मिलके और जो भी राम भक्त मिलके जो सेवा कार्य कर रहे हैं, हमारा कर्म सिर्फ सेवा है और फल देना ऊपर वाले का काम है। और हम विश्व पटल पे हमारे सेना और संगठन के जरिए राम भक्त घर घर में बनाएंगे और सनातन को विश्व पटल पे फहराएंगे। आज जितेंद्र सिंह जी, अपने कमांडो साहब, हम सब ने तीनों एक जगह होने से हमें ये मजबूती मिली है कि हम संगठन में दुगनी ताकत से सेवा कर सकेंगे। राष्ट्रीय श्री राम सेना का निर्माण सेवाओं से हुआ था और ये सेवाएं तत्पर लगातार चलती रहेगी। और जब तक हम सनातन बोर्ड और हिंदू राष्ट्र को काबिज नहीं कर लें और पूरे विश्व में सनातन का प्रचार ऐसे जोरों शोरों पे नहीं ले जाएंगे, हर कोई सनातनी बनने के लिए तैयार नहीं हो जाए, तब तक हम पीछे नहीं उठने वाले। और इन गाय काटने वालों को और जिहादियों को हम घर से निकलने से पहले सोचना पड़ेगा, ऐसे हालात उनके नहीं करते, तब तक हम पीछे नहीं बैठने वाले। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम, जय गौ माता। आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं राष्ट्रीय श्री राम सेना के अध्यक्ष श्री ललित जी और आनंद जी और गौरक्षा कमांडो फोर्स के जो है एसएस टाइगर जी और सभी संतगण माताएं और बहनें उपस्थित यहाँ पे, भाई और बंधु, सभी को खूब खूब आशीर्वाद है यहाँ। और सभी लोग मिलकर के सनातन उत्थान के काम करें और गाय के लिए और सनातन के लिए हम लोग खड़े रहते हैं। जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ मिलेंगे। और सबसे आज हमारे वीर सावरकर जी का जन्मदिन है, उनको इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर हृदय से बहुत बधाई है। और आज जो नए संसद का हमारे यशस्वी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने उद्घाटन किया है, उसका सभी लोग हम हृदय से स्वागत करते हैं। जय श्री राम, भारत माता की जय। जय श्री राम। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ललित सिंह राठौड़ को। कुछ ही सालों में जहां इस इंसान ने अकेले होकर इस कारवां को शुरू किया था, आज महिला मोर्चा, एसएस कमांडो साहब, आचार्य जी, सबका आशीर्वाद इनको मिलता जा रहा है। और कुछ ऐसे बिंदु जहाँ पे हमारे जो नवयुवक हैं, जो हमारी महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जिन चीज़ों को भूल चुके हैं। गौ रक्षा इतना संवेदनशील चीज़ है, जो हमारे कमांडो साहब ने कहा कि लव जिहाद एक ऐसा टॉपिक जिस पर कोई भी बात करना नहीं चाह रहा है। आज खुलकर उन्होंने जो बात की उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं ललित सिंह राठौड़ से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि इतनी जो चीज़ आप, इतना जो साथ आपको मिल रहा है, इसको आगे बढ़ाएं। हमसे जो कुछ बनेगा हम आपके साथ में हैं। और गौ रक्षा और लव जिहाद के लिए किसी भी प्रकार की अगर आपको सहायता चाहिए तो हम आपको देने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।
जय श्री राम। आज बड़ा अवसर मिला, टाइगर भाई इधर जितेंद्र शेखावत, ललित सिंह जी, मेरे को सूचना मिली कल कि महाराज जी आपको कल कौन सी सिटी है, गोल सिटी में पधारना है। मैंने कहा ठीक आऊँगा। और गौ माता की रक्षा करिए। सबसे बड़ा गौ माता दान दो ही होते हैं, गौ माता और कन्यादान। मैं आज 20 साल से गरीब कन्याओं की शादी करता रहा और महाराज जी को भी गरीब कन्याओं की हमारी शादी में ये महाराज जी प्रस्तुत हुए। और 20 साल से गरीब लड़कियों जो मैंने शादी 20 साल से रेगुलर कर रहा हूँ, बिल्कुल निःशुल्क। आज अवसर मिला ललित सिंह जी राठौड़ साहब के। हमारे ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। गौ माता की रक्षा करना धर्म, सबसे बड़ा धर्म गौ माता का और कन्या माता का ही है। इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। धर्म कर्म दो साथ चलेंगे, धन दौलत साथ ना जाएगी और लालच करने वालों की आत्मा अंत समय पछताएगी। पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाई, अब के बिछड़े कब मिलेंगे तो दूर पड़ेंगे जाए। ये शरीर का कोई भरोसा नहीं है। जब आए हो इस पृथ्वी पर तो कुछ न कुछ करके जाना। पीछे से उनका नाम चले, पीछे से उनका मान सम्मान बढ़े। मानव जीव बार बार नहीं मिलता है, मानव जीव सिर्फ एक ही बार मिलता है। धर्म की रक्षा, गौ माता की रक्षा, अभी हमारे टाइगर साहब ने गौ माता के लिए कहा और ये अपन सभी का, इनका ही नहीं है, ये अपन सभी का गौ माता का रक्षा करना अपना फर्ज है। और सभी संगठन लेके साथ चले, कंधा से कंधे मिला के चले, ज्योति से ज्योति मिलाते चलो और प्रेम की गंगा बोली। गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की। और साथ में एक बात और मत भूलना, अपने अपने माता गुरुदेव की भी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आज से 2 साल पहले एक छोटी सी सेवा के तहत राष्ट्रीय श्री राम सेना का कार्य शुरू किया था। और सेवाओं से जो कार्य शुरू होता है उसका नतीजा ये होता है कि आज 2 साल में हिंदुस्तान के 12 राज्यों में राष्ट्रीय श्री राम सेना का निर्माण हो चुका है। और जिस तरह से हमारी टीम ने, राम भक्तों ने सेवाएं की है वो वास्तव में काबिल तारीफ़ है। अब तक के लंपी बीमारी में पूरे राजस्थान में 16,000 गायों का अंतिम संस्कार करवाया गया। हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। राष्ट्रीय श्री राम सेना की सेवाओं को देखते हुए आज हमारे बीच SS टाइगर साहब बैठे हैं, बड़े भाई जितेंद्र सिंह जी जिन्होंने अपने संगठन का विलय किया है। तो ये कारवां बढ़ता जाएगा और राम भक्त बनते जाएंगे। और मेरा एक लक्ष्य है कि अपनी टीम के साथ पूरी मजबूती से हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी हर एक घर में राम भक्त होना चाहिए और भगवान राम के अनुयायी होने चाहिए। और सनातन धर्म को विश्व पटल पे पहुंचाना, विश्व पटल पे सनातन धर्म को काबिज करने के लिए, सनातन संस्कृति को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय श्री राम सेना के साथ साथ मैं हिंदुस्तान के सभी हिंदू संगठनों को साथ लेके और पूरी कोशिश करूंगा कि सनातन का नाम पूरे विश्व में हो और दुनिया सनातन संस्कृति के हिसाब से जिए। आज सावरकर जी की जन्म जयंती है और सावरकर जी की जन्म जयंती के दिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा संसद भवन का उद्घाटन किया गया और वहाँ पे एक बहुत बड़ी सावरकर जी की मूर्ति स्थापित की गई। हम सब के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। जो भी मीडिया के माध्यम से अगर आज सुन सकते हैं तो सुनिए। सावरकर जी की जीवनी अगर आप अपने बच्चे को पढ़ा दी तो वो जीवन में कभी भटकेगा नहीं और वो एक ऐसे मुकाम पे जाएगा कि आपको गर्व होगा कि वो मेरा बेटा है और वो एक पूरे हिंदुस्तान का बेटा बन के उभरेगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज राष्ट्रीय श्री राम सेना के अंतर्गत ये आयोजन किया गया। इसमें राष्ट्रीय श्री ओमवना भक्त मंडल का विलय किया गया और इस दोनों संगठनों ने एक एजेंडे पे काम करने के लिए सनातन संस्कृति, सनातन धर्म और राष्ट्रवाद पे आगे बढ़ने के लिए एक एजेंडे के तहत मिलकर काम करने का एक संकल्प लिया है। और इसके तहत हमारे बीच में आज महाराज श्री विष्णुदास जी महाराज का आशीर्वाद और अन्य संतों का आशीर्वाद मिला है और काफ़ी संगठनों के लोग यहाँ पधारे हैं। हम इस संगठन को विश्व पटल पर और भारत पूरी भूमि पे और अखंड भारत के निर्माण का संकल्प के साथ सनातन संस्कृति और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। और हमारे भाई ललित सिंह जी राठौड़ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बाकी सब टीम
जो है ये मिल के पूरे सनातन संस्कृति को, पूरे भारत को विश्व गुरु बनाने की और बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। मैं आज बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा ललित सिंह जी और उनकी टीम को, जो ये एक संकल्पवान और राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय श्री राम सेना ने पिछले कुछ सालों में गौ माता के लिए और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जो भी कार्य किए हैं वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। और उन्हीं कार्यों को देखते हुए आज 2 संगठनों ने श्री राम सेना में विलय किया है। और ललित जी से मैं यही आशा करती हूँ, आज मुझे भी इन्होंने जो सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम सेना से मैं भी आज जुड़ रही हूँ और मैं ललित जी से एक ही आशा करती हूँ कि जो भी महिलाएं, क्योंकि मैं एक महिला हूँ, महिला का कार्य देखती हूँ, तो मैं इनसे यही आशा करती हूँ कि जो भी महिलाएं अगर गौ माता के लिए कार्य करती है या कोई समाज सेवा करती है, कोई भी काबिले तारीफ कोई कार्य करती है, तो उन महिलाओं को सम्मानित किया जाए। जय श्री राम, वंदे गो मातरम। आज जयपुर प्रवास के दौरान मेरे छोटे भाई ललित जी, जो पिछले 10 साल से मेरे संपर्क में हैं, विदेश में जब रहते थे तब से मेरे संपर्क में थे और मेरे कार्यों से भी काफ़ी प्रभावित थे। और एक अच्छे मित्र के कि ये इस तरह के कार्य करने की जब जानकारी मिली, तो आज ललित जी के इस कार्यक्रम में आकर इनका जो ये जोश और जिस तरह का कार्यक्रम, इनका जो कार्य की शैली देखी मैंने, काफ़ी प्रभावित हूँ मैं। और मैं आज मीडिया के सामने विश्वास दिलाता हूँ कि पूरी गौरक्षा कमांडो फोर्स हिंदुस्तान के हर जिले में बनी हुई है। जहाँ कहीं भी मेरे भाई को जरूरत पड़ेगी, हम कंधे से कंधा मिलाकर तैयार रहेंगे। और हमारा जो मिशन है, पिछले 20 सालों से गौरक्षा का कार्य कर रहा हूँ, जिस